Hello students, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for +2 class for chapter 1. Okay, in last lecture we have discussed about the relationship between edge length, radius and the distance, neighboring distance between two spheres or two atoms. Okay, in this lecture we will discuss about the packing efficiency. What do you mean by packing efficiency या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसके नाम से थोड़ा सा डिफाइन है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसका मतलब क्या है कि जब हम एटम्स को अरेंज कर रहे थे डिफरेंट यूनिट सेल्स के अंदर, हमने लास्ट जो पढ़ा था वो 3 में रिलेशनशिप निकाला था, एज लेंथ में, नेबरिंग डिस्टेंस में और रेडियस में, लेकिन कितने के लिए? 3 यूनिट सेल के लिए। तो उन्हीं तीनों यूनिट सेल के लिए हमें क्या कैलकुलेट करनी है? यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। ये बोल दिया किसी ने कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, 3D में होगा बॉक्स तो, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या पुट करने हैं? बॉल्स सेटअप करनी है आपको इसके अंदर, ठीक है, बॉल्स को अरेंज करना है। चाहे तो आप बॉल्स को एज इट इज इसके अंदर डाल सकते हो या फिर आप उसको अरेंज करके रख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं अरेंज करके रखूँ तो इस तरीके से जो बॉल्स हैं वो अरेंज होंगी, ठीक है, इस तरीके से जो बॉल्स हैं वो अरेंज हो जाएंगी, ये इस तरीके से, ओके। तो मतलब यही है। तो ये जो एटम्स हैं, मतलब ये जो स्फीयर्स हैं या फिर ये जो बॉल्स हैं, इन्होंने मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इसके अंदर। जो भी आपको चीज़ गिवन दी गई थी उसके अंदर क्या था कि भाई मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। ये क्या प्रेजेंट है? स्पेस प्रेजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स। जो एम्प्टी स्पेस होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि जो 3 यूनिट सेल हैं उन यूनिट सेल्स के अंदर जो हमने एटम्स कैलकुलेट किए थे, Z की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ओके, और एम्प्टी स्पेस कितना रह जाता है उन तीनों के अंदर, तो वो क्या कहलाती है? पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है, ठीक है। कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है किसके अंदर? डिफरेंट जो 3 यूनिट सेल्स हैं अपने पास, उनमें जो मेन एटम्स हैं उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कैलकुलेट करना हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन छोटी सी हो सकती है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, ये वो स्पेस है विच इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अ स्पेसिफिक यूनिट सेल इज नोन एज द पैकिंग एफिशिएंसी। आप इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, मैं लिखा देती हूँ। क्या है ये पैकिंग एफिशिएंसी? क्या है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स किस फॉर्म में होंगे? स्फीयर के फॉर्म में, बॉल के फॉर्म में होंगे। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन एनी यूनिट सेल, ठीक है, इन एनी यूनिट सेल, वो क्या कहलाती है? पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। लेकिन बेटा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला दूसरा होता है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब एक के रिस्पेक्ट में, पैकिंग फ्रैक्शन तो एक के रिस्पेक्ट में होता है और हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, मतलब कि 100, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय हमें उसको परसेंटेज के अंदर लेकर आना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, क्या फॉर्मूला आ जाएगा इसका? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स या फिर उसके एटम्स, ठीक है, जिससे मिलकर वो बना हुआ है पूरा यूनिट सेल, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल हमेशा कैसा लेते हो आप? क्यूबिक लेते हो। मैंने यहाँ पर बना के भी दिखा रखा है आपको, ठीक है। तो ये क्या है? क्यूबिक है। ये क्या है? यूनिट सेल है। मैं आपको बताऊंगी कौन सी टाइप का यूनिट सेल है ये। तो पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन फॉर्मूला आ गया आपके पास कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, की एक यूनिट सेल पर्टिकुलर कोई भी हो सकता है, उस यूनिट सेल के अंदर कितने स्फीयर ने हैं और उनके द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया वॉल्यूम कितना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और टोटल वॉल्यूम किसका? यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। मतलब कि पूरा यूनिट सेल था, उसके अंदर से जो एटम्स है उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय कितना? 100, ठीक है। तो ये कितनी क्या आ जाएगी हमारे पास? पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। इज दैट क्लियर? फिर से सुन लो, पैकिंग एफिशिएंसी किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास 3 यूनिट सेल हैं,
एक है सिंपल क्यूबिक, एक है एफसीसी मतलब फेस क्यूबिक सेंटर, और तीसरा होता है हमारे पास बीसीसी, ठीक है, बॉडी क्यूबिक सेंटर। इन तीनों के लिए हमें क्या कैलकुलेट करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा सभी में कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स, कि वो जो पर्टिकुलर यूनिट सेल है उसके अंदर टोटल स्फीयर कितने थे, टोटल एटम्स कितने थे, उनका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, की भाई पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा। तो पूरी यूनिट सेल का तो वॉल्यूम आपको पता ही है, ये क्या है, क्यूब है, क्यूब के लिए क्या होगा, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, आपको पता ही है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास a इंटू ए, क्योंकि मैंने दिखा रखा है यहाँ पे कि सारी की सारी एज लेंथ जो है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, a से, मतलब हाइट भी a है, लेंथ भी a है और ब्रेड्थ भी a है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 बाय 1 कैलकुलेट करना है, क्या, पैकिंग एफिशिएंसी, किसके अंदर, सिंपल क्यूबिक के अंदर, फेस क्यूबिक सेंटर के अंदर और बॉडी क्यूबिक सेंटर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, यहीं पे इस मैं बता देती हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक, यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। और ये जो डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ही बनाया हुआ है, ठीक है। कैसे कि एटम्स जो होते हैं इसमें कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जब मैंने रिलेशनशिप करवाया था ए, आर और डी के बीच में, तब मैंने आपको बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे रिलेशन के अकॉर्डिंग, हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। उससे पहले हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर लेट करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला यहाँ पर कि लेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। एज लेंथ कितनी है, ए है, एज लेंथ मैंने कितनी मान रखी है, ए है। तो वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो तीनों चीजें क्या है तुम्हारे पास, ए है, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, ओके। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब कि वो जो एटम है, और एटम हमने कैसा ले रखा है, स्फेरिकल ले रखा है, बॉल टाइप ले रखा है। तो स्फीयर का वॉल्यूम आप मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, बिल्कुल इजी है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। आर क्या होती है, उसकी रेडियस होती है, क्योंकि बॉल ले रहे हैं या फिर स्फीयर लो, हमारा एटम किसके जैसा है, स्फीयर के जैसा ही है, तो उसका आर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाता है, ओके। ए क्या है, एज लेंथ है, और वॉल्यूम निकाल दिया अपने यूनिट सेल का, वो कितना है, ए क्यूब है, ओके। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। मैं ऊपर वाला पोर्शन जो है वो रब कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे आप, ठीक है। ये डायग्राम हमारे पास है, ये किसके लिए है, बीसीसी के लिए। तो आपने चीज़ें अज्यूम, सॉरी सिंपल क्यूबिक के लिए आपने चीज़ें अज्यूम कर ली कि पैकिंग एफिशिएंसी किस में कैलकुलेट करनी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। फिर से देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एटम्स जो कॉर्नर पे होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। और ये जो चीज़ है ये क्या है, एज लेंथ है, और एज लेंथ मैंने कितनी मान रखी है, ए। तो एज लेंथ तो ए है, लेकिन ये चीज़ किसके बराबर है, ये आर, और इस स्फीयर का ये आर, तो 2r के बराबर हो गया। तो मैं a को किसके बराबर लिख सकती हूँ, 2r, ठीक है, a इज इक्वल टू 2r, ओके। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाओ, पैकिंग एफिशिएंसी, मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर। इसमें आपने देखा था कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसके अंदर स्फीयर कितना होता है, 1, मतलब z की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, 1 आई थी, ठीक है। तो 1 स्फीयर हो गया, लेकिन उसके द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हुआ बेटा। और नीचे क्या लिखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है तुम्हारे पास, ए क्यूब है, लेकिन ए की वैल्यू तो कितनी है, 2r है, ठीक है। तो 2r का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो ए क्यूब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r का क्यूब हो गया ये। इसको सोल्व करो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8r क्यूब, ये चीज़ आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करोगे जब आप, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि और क्या रहेगा हमारे पास, 4 2 जा 8, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बच जाएगा ऊपर, 5/3 2 जा 6, ठीक है। और इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप 3.14/6, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी समथिंग 62%, ठीक है, 62% होगी, 62%, ओके, 62%। इसको आप सोल्व भी करके देख सकते हैं। फिर से देख लो ये कंप्लीट, ये तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे कितनी आएगी, ओके।
तो यहाँ पर कितना आएगा कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो स्फीयर का वॉल्यूम लिखा आपने 4/3 पाई आर क्यूब। इस यूनिट सेल के अंदर एक ही स्फीयर होता है, एक ही एटम प्रेजेंट था, हम कैलकुलेट कर चुके थे, तो उसके लिए मैंने मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना, ए का क्यूब, ठीक है। तो ए किसके बराबर है, 2r के बराबर है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2r क्यूब, ठीक है। तो 2 2 4 2 8, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 62%। ओके, तो ये किसके लिए सीख लिया हमने कि पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, मैं अब इसको रोक कर देती हूँ। अब सीखेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस क्यूबिक सेंटर, ठीक है। फेस क्यूबिक सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पता ही है, एफसीसी स्ट्रक्चर में क्या बनाया था आपने कि एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। इसको भी रब करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा डायग्राम बनेगा इसका। इसको मैं इसलिए सिखा रही हूँ, बार बार बना रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो पहले डायग्राम भी बना लेते हैं कि फेस क्यूबिक सेंटर का, कि मैंने आपको लास्ट में ही बताया था कि जो फेस के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होता है, फेस के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होगा वो कॉर्नर वालों के साथ क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। लेकिन कॉर्नर पे जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो एक दूसरे को टच नहीं करते, किसके अंदर, एफसीसी के अंदर। ओके, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होंगे अब की बार वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। लेकिन फेस के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होगा ना, फेस के सेंटर पे मान लीजिए कि ये है तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ पे बीच में एटम प्रेजेंट है, एक ये कॉर्नर हो गया और एक ये कॉर्नर हो गया, तो ये तीनों एटम्स जो हैं वो आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन से फाइंड आउट होता है बेटा, ठीक है, फाइंड आउट है ये। तो ये मैंने एक फेस का सेंटर ले लिया। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये हम पहले कर चुके हैं जब हमने रेडियस और वो रिलेशनशिप किया था आर, डी और ए के बीच में। ओके, तो अब इसको मैंने ले लिया ए, इसको मैंने ले लिया बी और इसको मैंने ले लिया कितना, सी ले लिया, ठीक है। अब चलते हैं इन ट्रायंगल लेंगे। पहले तो ये लिखो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। एफसीसी मतलब फेस क्यूबिक सेंटर के अंदर आपको क्या निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या बताना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स मतलब z की वैल्यू कितनी थी, आपको याद होगा कितनी थी, वो 4 आती है, ठीक है, मतलब z की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। तो फिर से वही चीज़ कि AC स्क्वायर निकालेंगे हम इन ट्रायंगल AC स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB कितना है, A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना आ गया, ये 2A स्क्वायर। बट AC कितना है, AC कितने r के बराबर है, 4r के बराबर। आप देखेंगे ये r इसका हो गया, ठीक है, रेडियस ये हो गया, फिर हाफ रेडियस ये, तो 2r, ये 3r और फिर ये 4r। तो इसका मतलब AC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पहले तो AC निकालोगे आप, तो ये किसके बराबर, √2a, ठीक है, क्योंकि 2a स्क्वायर हो गया तो AC निकालेंगे तो √2a आ गया। अब क्या करना है कि जो AC है वो किसके बराबर है, 4r के बराबर है, बट लिख लो यहाँ पे, बट AC इज इक्वल टू 4r, ठीक है। तो 4r है तो मैं AC की जगह पे 4r पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 4r इज इक्वल टू √2a, क्योंकि बेटा मुझे यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4r अपॉन में √2, ये चीज़ आ गई आपके पास। अभी ना फिर से देख लो ये कि जो पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, AC स्क्वायर कैलकुलेट करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AB क्या है, एज लेंथ A है, BC क्या है, एज लेंथ A है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना होगा टोटल, ये 2A स्क्वायर। तो AC निकालेंगे तो इसका अंडर द रूट करेंगे, कितना आ जाएगा, √2a। बट ये जो AC है ये कितने r के बराबर है, क्योंकि हमें रिलेशनशिप चाहिए A और r के बीच में, ठीक है। तो ये स्मॉल यहाँ पे r हो जाएगा, एक r, फिर ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक r ये, एक r ये, 2r, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा, ये एक ही हो जाएगा। तो 4r के बराबर किस क्या आ गया तुम्हारे पास, AC आ गया। तो मैंने AC की जगह पे क्या पुट कर दिया, 4r, तो वो किसके बराबर आ गया, √2a, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 को नीचे ले आएंगे आप, तो 4r अपॉन में √2, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। अब क्या कैलकुलेट करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी, मुझे ये रब करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कंप्लीट आएगा नहीं फिर ये, ठीक है। तो अब क्या कैलकुलेट करना है, आप ये रिलेशन रखेंगे बस, पैकिंग एफिशिएंसी, फिर से
पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर, वही चीज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो गया ये, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 हैं एफसीसी के अंदर, आप जानते हो, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब 4 हो गया, ओके। और नीचे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का वॉल्यूम मतलब ए का क्यूब करना है आपको, ए क्यूब करना है। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, 4r/√2, इसका क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करोगे, पर इसको सोल्व कर लो, यहीं पे कितना हो जाएगा ये 3 कितना हो जाएगा 64r³ डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व करोगे 2 2 ज़ा 4, 2 √2, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। तो 4 चौक 16 चौके 64 हो गया, ये 64r³ और ये चीज़ आ जाएगी। अब इस वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 64r³, और ये जो चीज़ इसकी डिवाइड में आएगी, इसको मैं ऊपर लेकर जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर कितना चला गया 2√2, क्लियर होगी बेटा। ये फिर से देख लो, पैकिंग एफिशिएंसी 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाइड बाय 4 कहाँ से आया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एफसीसी में, 4 होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, ए क्यूब करना है, लेकिन ए की वैल्यू कितनी थी 4r/√2, तो क्यूब करेंगे, इस पूरे का क्यूब होगा, तो 4 चौक 16 चौके 64, ठीक है, और r का क्यूब हो गया। इसको सोल्व करोगे तो √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, इसको सोल्व किया कितना आ गया 2, और ये कितना आ जाएगा 2√2, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पर रख दी, और ये इसकी डिवाइड में है तो ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अब बेटा जब इसको सोल्व करोगे आप, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये चीज़ कैंसिल आउट कर दो, 4 1 ज़ा 4, 2 6, ठीक है, ये 16 हो गया, ठीक है, और 2 1 2, तो ऊपर कितना बचा तुम्हारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय √2 अपॉन में 3 2 ज़ा 6, ओके। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.414 डिवाइडेड बाय 6, ओके। तो ये वैल्यू टोटल तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी 74%। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज भी लगानी है, मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑलवेज रखना है आपको, ठीक है। तो कितना स्पेस ऑक्युपाइड आ जाएगा यहाँ पर 74%। कितना स्पेस टोटल ऑक्युपाई किया गया है, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई है एफसीसी के अंदर 74% आई है, ठीक है। कितनी आई है 74%। अगर आप कोई पूछ ले कि भाई जो एफसीसी है उसके अंदर स्पेस ऑक्युपाइड तो कितना हो गया 74%, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई 74%। अनऑक्युपाइड स्पेस कितना होगा, अनऑक्युपाइड, ठीक है, अनऑक्युपाइड स्पेस मतलब कि जो स्पेस स्फीयर्स के द्वारा ऑक्युपाई किया ही नहीं गया वो कितना होगा, तो इसको 100 में से माइनस कर देंगे बेटा, ठीक है। इसको जब 100 में से माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये कितना आ गया 6, और यहाँ पे 9 से, ठीक है 26, ओके। कितना परसेंटेज रह जाएगी वो 26% रह जाएगी। क्लियर हो गई आपको ये बात। अब आती है पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। अब किसके अंदर देखनी है हमें, बीसीसी के अंदर देखनी है। बीसीसी क्या थी, बॉडी क्यूबिक सेंटर। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, ठीक है, बीसीसी के अंदर, बीसीसी बॉडी क्यूबिक सेंटर, इसके अंदर करेंगे। तो आपको पता होता है कि बीसीसी में एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और फेस के सेंटर पे बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होगा ना वो कॉर्नर वालों से क्या करेगा, टच करेगा। किसे टच करेगा, वो कॉर्नर वालों से। तो यहाँ पर जो चीज़ है इसको मैं ऐसे मिला देती हूँ, ठीक है। फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हारे पास बनकर तैयार हो जाएगी। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, डी, ओके डी। तो ये जो चीज़ है हमें ये कैलकुलेट करनी है एडी स्क्वायर इन ट्राइंगल एडीसी, किसके अंदर, एडीसी के अंदर, ठीक है। तो चलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। तो वही चीज़ है, वॉल्यूम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इन ट्राइंगल एडीसी के अंदर एडी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर, सेम थिंग, AC स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर। DC अगेन क्या है, A है, ठीक है, एज लेंथ है। और AC स्क्वायर हमने लास्ट में भी कैलकुलेट करी थी, ये किसके बराबर थी 2A स्क्वायर, ठीक है। और DC स्क्वायर A स्क्वायर के बराबर है, तो कितना आ गया टोटल ये 3A स्क्वायर, ठीक है। और जब आप AD निकालेंगे, AD कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा √3A। इज दैट क्लियर। और ये जो AD है ये कितने R के बराबर होगा, फिर से वही चीज़, हाफ 1R 2R ये हो गए तो 3R हो गए टोटल, और
1r ये हो गया, तो 4r के बराबर, तो मतलब 4r जो है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो मैं इसको चेंज करके लिख सकती हूँ ना, मतलब √3a, ठीक है। तो a और r के बीच में यहाँ पर रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, तो a किसके बराबर आ जाएगा, 4r/√3, 4r/√3, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, a³ चाहिए, तो फिर से इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, इसका क्यूब करो, फिर से वही चीज़ आएगी ऊपर, तो 64r³ में इसका जब सोल्व करेंगे आप √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 ठीक है। इनको जब सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 3√3, तो नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 3√3। क्लियर हो गई ये बात। अब निकाल तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर्स, तो स्फीयर का वॉल्यूम, वन स्फीयर का वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 πr³, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है कि नीचे क्या आ जाएगा, लेकिन टोटल एटम्स कितने हैं, मतलब टोटल स्फीयर कितने होते हैं बीसीसी के अंदर, जेड की वैल्यू कितनी पढ़ते हो तुम, लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, और नीचे क्या करेंगे a³ कितना है, ये चीज़ है, तो 64 दिस, और इसको अगर मैं डिवाइड में लिखूँ तो ये ऊपर जा सकता है पलट के, ठीक है, तो ऊपर कितना चला जाएगा 3√3, इसको सोल्व करना है अब आपको, ठीक है। सॉल्यूशन आप कर सकते हैं अच्छे से, ये हो जाएगा इधर से ये 4 बन जा 4, और कितना रह गया, ये 2 रह गया, तो 24, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 8, और इससे ये चीज़, ठीक है, तो ऊपर कितना रहेगा मेरे ख्याल से पाई मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाय ओनली 8, ओके, कितना आएगा ओनली 8 आएगा ये। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू फिर से पुट करो 3.14, और √3 कितना होता है 1.732, 1.732 डिवाइडेड बाय 8, कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास बीसीसी के अंदर 68%, कितनी आ जाएगी 68%, यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था उसके लिए अगर हम कैलकुलेट करते तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया था, पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी के अंदर कितनी आ जाएगी, ट्रायंगल कितना कैलकुलेट किया आपने 68%, ठीक है, और उसमें कितनी आती है 54% आती है, और 74% किसके अंदर आई थी अपने पास सिंपल एफसीसी के अंदर, ठीक है। एफसीसी के अंदर कितनी होती है 74% आएगी, इसके अंदर कितनी आती है 68% आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो क्या था तुम्हारे पास कि जो सिंपल पैकिंग एफिशिएंसी होती है डिफरेंट यूनिट सेल्स के अंदर, हमने कितनी पढ़े थे 3 ही पढ़े थे, 3 के अंदर ही हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी थी। अगर किसी में मैथमेटिकल पोर्शन में मिस्टेक हो गई है तो वो आप देख लेना, ठीक है। बाकी जो क्राइटेरिया रहता है वो यही रहता है, ओके। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक, और पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस क्यूबिक सेंटर, और तीसरी कौन सी है पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी क्यूबिक सेंटर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है यहाँ पर, ये अपना पैकिंग एफिशिएंसी वाला जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। और यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी तो इतनी आ गई, मतलब स्पेस ऑक्युपाइड तो कितना आ गया 68% आ गया, लेकिन जब आप उसके लिए कैलकुलेट करोगे पैकिंग एफिशिएंसी अनऑक्युपाइड, ठीक है, अनऑक्युपाइड स्पेस कितना आ जाएगा, मतलब जो स्पेस स्फीयर्स के द्वारा ऑक्युपाइड नहीं हुआ है तो वो कितना आएगा, तो इसको 100 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा वो 32% आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक एफसीसी जो हमने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। कल स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, और कल वाले लेक्चर में, तो इसके लिए आप जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।